हैं साफ संदेश भारत। सारे साथी बैठो भी, सारे वार्ता करेंगे, सारे बैठो बैठो वार्ता करके आएंगे। आप बेफिक्र रहो। जय श्री राम। संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में जो समझौता वार्ता समिति बनी थी, उसने चारों बड़े अधिकारियों से वार्ता करी और जिन जिन बिंदुओं पे सबको रोष था, केवल हमारी बात नहीं है, पूरे नोहर शहर में और इलाके के लोग जिस पर नजर रखे हुए थे, उन तमाम बातों पे चर्चा हुई। एक एक बिंदु पर पूरा डिस्कशन हुआ। जो लाठीचार्ज हुआ, जिन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो एफआईआर दर्ज हुई, जो क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई, तमाम बिंदुओं पर एक एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि रत्ती भर भी कोई भी गलत कार्रवाई या गलत व्यक्ति को नहीं फंसाया जाएगा। जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाएगा और चाहे एफआईआर 1 हो चाहे 2 हो, गलत एफआईआर गलत रहेगी और जो मुजरिम है उनके साथ मुजरिमों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। जो रात्रि जैसा कि बताया, जिन लोगों को रात्रि को शांति भंग के आरोप में लाया गया, उनको प्रशासन ने इस आरोप में लिया कि उनको ये भय था कि एक भड़काऊ भाषण सुनने के बाद और कुछ एक जो लाठियां बरामद हुई थी, उनको ये भय था, जबकि ऐसा नहीं था। वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए आए थे, पर पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं पुलिस के ऊपर या किसी एक मोहल्ले को टारगेट करके हमला ना हो जाए। ये पुलिस ने माना और उन लोगों को केवल शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया और कोई धारा नहीं लगाई। उनको भी तुरंत रिहा करना पड़ेगा, तुरंत उनको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी पुलिस से वार्ता हुई। आप संतुष्ट इस वार्ता में? निश्चित रूप से मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी यहाँ पर समझौता वार्ता में हम 9 लोग गए थे, सारे के सारे वार्ता से संतुष्ट हैं। संभागीय आयुक्त, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब बैठे थे और जहाँ जहाँ कुछ जांच के बिंदु है, वो स्थानीय कलेक्टर, एसपी ने हमें ये आश्वासन भी दिया कि इन बिंदुओं पे हम जांच भी करेंगे और किसी ने अगर गलत रिपोर्ट भी लिखाई है तो उसकी भी जांच होगी। लोड प्रकरण हुआ है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। जिस प्रकार से पुलिस ने रात्रि को जाकर के इन पर जो लाठीचार्ज की बात हुई है, उन पर सत्यता के लिए जांच की बात हुई है और जिन 5 आदमियों को जो वार्ता के लिए बिठाया था, उसका हमने कड़ा विरोध भी किया और पुलिस ने माना कि इसके भी हम जांच करेंगे। फिर भी इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम निष्पक्ष जांच करके निर्दोषों को कहीं नहीं फंसाएंगे और जो दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें पुलिस ने किसी दबाव में आकर के या तुष्टिकरण अपना करके कोई कार्रवाई करेगी तो हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे और पुलिस को बता देंगे कि सत्य की जीत होती है। जो घटना दोहरानी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की भी साजिश रची गई है। ये तो इनकी सोच है, ये तो इनकी सोच है कि ये है तो कुछ बातें हमारे आमने सामने तो उसमें कुछ भ्रांतियां भी थी, वो दूर भी है। उनके सत्य लाने के लिए एकदम पारदर्शी जांच के लिए बात हुई है। माहौल को यहाँ जो माहौल खराब ना, उसके लिए आप द्वारा भी कोई प्रयास किए जाएंगे? उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और प्रशासन के दबाव में यदि पुलिस वाले कुछ करेंगे तो हम 1:30 बजे तक हमने उनको दस्तयाब कर लिया और मुकदमा दर्ज करके उनको मुकदमे में अरेस्ट किया। बावजूद इसके भी दूसरे पक्ष द्वारा सुनियोजित तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आधे घंटे के अंदर 200 से 250 लोग चौराहे पे इकट्ठा होकर थाने के बाहर उन्होंने रोड जाम किया, घेराव किया। कुछ पिकअप में करीब 150-200 लाठियां भर करके मौके पे ला करके डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसके फोटो और वीडियोज में आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा ताकि आप
के माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुंचे कि किस तरीके से ये सुनियोजित प्रयास था कानून व्यवस्था को खराब करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। उसके बाद हमारे समझाने के बावजूद भी मेरे और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास के बाद, वार्ता के बाद भी जब उन्होंने रास्ता नहीं रोका, तो हमने जब एक पक्ष की FIR पे कार्रवाई कर दी, तो दूसरे पक्ष ने जब समझाइश में सहयोग नहीं किया, तो हमने इंसदादी कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को दस्तयाब किया और उन लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया और आगे नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद पूरे शहर में गश्त कराई गई, फिक्स पिकेट लगाई गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सुबह सुबह श्रीमान IG साहब, श्रीमान डिवीजन कमिश्नर साहब के निर्देशन में कलेक्टर साहब और मैंने और हमारे जाब्ते ने मिलकर के पूरा रूट मार्च किया, पूरे शहर में जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया। शहर में पूर्ण शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था एकदम नॉर्मल है और जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उस तरह के प्रयासों को नाकाम करने के लिए सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया गया। सर, क्या घटनाक्रम क्या था सर? पूरा विवाद किस चीज को लेकर हुआ? वो कह रहे हैं पुलिस को पहले भी सूचना दी गई, यहाँ महिलाओं के वो मंदिर में आती है उन पे वो तनाकाजी करते थे। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई परिवाद नहीं है, कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं है कि उस स्थान पर कभी इस बात के लिए पुलिस को इस तरह का इंटीमेशन मिला हो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। एक इशू। दूसरा बिंदु, अगर छेड़छाड़ की कोई कंप्लेंट थी तो वो पुलिस को की जानी चाहिए। आपको मॉरल पुलिसिंग करने का राइट नहीं है। जिस व्यक्ति ने वहां जाकर के जिस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का घर वहां आसपास नहीं है, उसका वो एरिया नहीं है, फिर भी जाकर के आप किसी दूसरे एरिया में चला करके वहां जाके अल्टरकेशन करोगे, वहां जाके वाद विवाद करोगे और फिर जाकर के मारपीट करोगे, तो ये तो इंटेंसली जानबूझ के माहौल खराब करने का प्रयास है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुरंत हमारे यहाँ शिकायत की जा सकती थी, पुलिस जाकर के प्रॉम्प्टली कार्रवाई करो। तो लाठीचार्ज भी किया गया? कई कार्यकर्ता छोटे नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया। इनको हटाने के लिए निवेदन किया गया, जब नहीं हटे तो इनको फिर पकड़ करके बस में बिठाया गया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी भी प्रकार का कोई लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं किया। मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए? बिल्कुल, मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं। सतबीर सहारण की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक मुकदमा जो दूसरी पार्टी के इंजर्ड है उसकी तरफ से क्रॉस केस दर्ज किया गया है, उसकी भी चोटें हैं। 2 मुकदमे दर्ज किए गए। सर, कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया गया? अभी जो गिरफ्तार किया गया है उसमें 225/27 जो मुकदमा है, 2022 जो मुकदमा है वो 307, 323, 341, 365, 354A, 354 143 में दर्ज हुआ है, जिसमें अभी 307, 323, 341 और 365 में हमने अरेस्ट किया। सर, क्या मानते कोई साजिश के तहत ही कुछ हुआ है? बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूं और इस बात के लिए हम आपको बखूबी प्रमाण देंगे। हम ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे विजुअल्स देंगे जो मौके पे आकर के चौराहे पर पिकअप में भर के लाठियों का वितरण किया गया। यहाँ पे समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए, समुदाय विशेष पर आक्रमण करने, अटैक करने और सुनियोजित तरीके से उसमें हमला करने के लिए लोगों को प्रोवोक किया गया। उसके हम आपको बखूबी साक्ष्य प्रोवाइड सर, नाइट को जब आपके साथ बैठक हुई थी तब उन्होंने मान दिया था कि भी आप अरेस्ट कर लेते हो तो ये हमसे शांति वजह से हट जाएंगे। उसके बाद में क्या स्थिति बनी कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ा? उसमें कुछ लोग घायल भी हैं। नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये बात आपको गलत कहीं से सूचना मिली है कि लाठीचार्ज किया, ऐसा नहीं था। शांतिपूर्ण समझाया गया, जब समझाइश से दौर नहीं हुआ तब उनको पकड़ करके और बस में बिठाया गया। केवल इतना कहना था। दूसरी सूचना ये है सर कि वो उनकी तरफ से जो लोग आपसे बैठक करने आए थे उस दौरान आपके बैठक के दौरान उन लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया? आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि बैठक करने आए। उन लोगों ने उससे पहले वो कृत्य कर दिया था जिसके लिए हमने उनको प्रिवेंटिव एक्शन किया है। उससे पहले वो वहां पर वो कर चुके थे, रोड जाम कर चुके थे। तो जो कानून का उल्लंघन जिस सीमा तक किया गया उस सीमा तक हमने कानूनी कार्रवाई की। तो सर, ये क्या व्यक्तिगत झगड़ा माने इनका, ये दोनों पक्षों का, या क्या ग्राउंड का विवाद था सर? क्या था मामला? क्या था सर, हमला या मारपीट? अभी तक हमारे अनुसंधान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है, प्लॉट जैसा विषय। और ये एक सिंपल कहासुनी के बाद एक झगड़ा हुआ, जिस झगड़े को बाद में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अभी तक हमारे अनुसंधान नहीं आया, बाकी अनुसंधान जारी है। कोई और तथ्य आएगा तो हम आपको पहले भी ये चिट्टे पीने वाले लोग हैं, इनको मना किया, सुनने में ये आ रहा है, और नहीं माने तो ये झगड़ा हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, हमारे पास
इस तरह का कोई भी लिखित में कंप्लेंट आज दिन तक थाने पे अवेलेबल नहीं है कि उस जगह पे पहले कोई कहा सुनी हुई हो या कोई समझाइश का प्रयास हुआ हो या इस तरह की कोई बात आई हो कि कुछ लोग वहां बैठ करके बदमाशी करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य आज दिन तक हमारे पास शिकायत के तौर पर मौखिक रूप से और लिखित रूप से थाने पे उपलब्ध नहीं है। सर, अभी हिंदू संगठनों के साथ आपका क्या कम्युनिकेशन है जो उनकी बैठकें का दौर चल रहा है? हम निरंतर उनसे संपर्क में हैं। अभी भी इनका जो ड्रामा पैलेस के पास एक मीटिंग चल रही है, उसमें हम उनके जो पदाधिकारी उनसे संपर्क में हैं और हमारे लिए वार्ता के द्वार हमेशा खुले हैं। वो शहर वार्ता के लिए पधारें। श्रीमान डिवीजनल कमिश्नर साहब के नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में हम वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्षेत्र का सामुदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए एहतियात के तौर पे क्या कदम उठाए गए? ये क्वेश्चन मैं लूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि नौहर में जो सूचनाएं सही थी उनको प्रसारित किया आपने और दोनों पक्षों को संयमित रहने का आपने आह्वान किया। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, किसी भी कीमत पे कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसकी